अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मटन की चाइनीज़ डिश जिसका नाम है मटन शेज़वान फ्राइड राइस। बहुत ही लजीज झटपट घर पर बनता है और उंगलियां चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह, ऐसा बनता है। ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मटन बोनलेस। चर्बी निकाल लीजिए, 2-3 पानी से धो के इसे कुकर के अंदर डाल दीजिए। वैसे मैंने छोटे छोटे पीस किए, आप मीडियम पीस कर सकते हैं, बेटर है आप छोटे ही करें तो। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला है। चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, 1/4 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, 1/4 कप पानी डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए, चला लीजिए और इसे ढककर फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। जब एक सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके इसे 10 मिनट तक रहने दीजिए स्लो आंच पर। 10 मिनट के बाद बंद कर दीजिएगा। अच्छा, वैसे मेरे कुकर में 10 मिनट में आराम से स्लो आंच पर रखूंगी तो गल जाएगा गोश्त। लेकिन अगर आपके कुकर के हिसाब से अगर ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे 12 या 15 मिनट, तो आप उतना रख दीजिए। हमारा मेन मकसद है गलाना है, पूरी तरीके से हमारा मटन गल जाना चाहिए। चलिए, मैंने चूल्हा कर दिया बंद। चावलों के लिए पानी रख दीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा जैसे हम बिरयानी के लिए डालते हैं। 1-2 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए। इसमें बढ़िया सा उबाल आ जाए तो मैं बता देती हूँ, ये तकरीबन 2 कप चावल थे। 2-3 पानी से धो के मैंने आधे घंटे पहले साफ पानी में भिगाने रख दिया था। अब चावलों को नितार-नितार कर जब उबाल आ जाए पानी में तो डाल दीजिए। अब बढ़िया सा उबाल आ जाए और चावल पूरी तरीके से पक जाए तो इन्हें छान लीजिए। उसी समय इसे एक बढ़िया सी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें और पंखे के नीचे रख दें, सो दैट उसका जो आगे का कुकिंग प्रोसीजर है, क्योंकि गर्म रहेंगे तो और आगे पकते रहेंगे ना, तो वो हमें स्टॉप करना है। तो उसे पंखे के नीचे ठंडा होने रख दीजिए। चलिए, कंप्लीटली ठंडा हो गया है तो यहाँ मैं खोलकर चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, बढ़िया सी मटन के पीस हो चुके हैं। तो ये जो मटन है इसे इस तरीके से ड्रेन आउट कर करके एक प्लेट में निकाल लीजिए और ये जो गोश्त है इसे ठंडा होने साइड पर रख दीजिए, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। और ये जो पानी यानी कि स्टॉक बचा है हम आगे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको नहीं चाहिए इतना पानी स्टॉक आगे के लिए, तो आप यहाँ इसी समय ऑलमोस्ट 3-4 टेबल स्पून जितना रहे उतना पानी रख कर बाकी का सारा फास्ट आंच पर ड्राई कर सकते हैं। चलिए, ठंडा हो चुका है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 छोटे चाय के चम्मच शेज़वान चटनी। आप चुटकी भर नमक भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ डाल रही हूँ। चुटकी भर काली मिर्च डाल दीजिए, मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है। और 2 या ढाई टेबलस्पून अंडे की ज़र्दी यानी कि सिर्फ़ सफ़ेदी डालिए और 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए। इसके साथ-साथ आप 1 छोटा चाय का चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं इसके साथ-साथ। लेकिन क्या है ना, मुझे मोटी कोटिंग नहीं चाहिए। अगर आपको मोटी कोटिंग चाहिए तो आप वैसा 1 टीस्पून मैदा डाल दीजिए। थोड़ा-सा मैंने फूड कलर डाला है और बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए। फूड कलर आपने नहीं डालना है, ऑप्शनल है, मत डालिएगा। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया-सा बस वेल कोट हो गया है, उतना ही हमें करना है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। पतीली के अंदर तेल गरम कर लीजिए। अच्छा तेल गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए, बहुत ज़्यादा तेल गरम मत कीजिएगा, हाँ। अच्छा थोड़ा गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर थोड़े-थोड़े ये जो हमारे वेल कोट करे हुए छोटे-छोटे पीसेज़ हैं, ये डालते जाएँ। अगर आपको पकौड़े टाइप चाहिए, जैसे मैंने कहा 1 छोटा चाय का चम्मच मैदा भी डाल दीजिएगा और मिक्स कर लीजिएगा तो पकौड़े टाइप हो जाएँगे, बट मुझे थोड़े से पतले और क्रिस्पी टाइप चाहिए तो मैंने ऐसा रखा है, मैदा नहीं डाला है। अब इसे उलट-पलट करते हुए बस लाइट गोल्डन ब्राउन दोनों ओर से करना है, क्योंकि पके हुए तो हैं ही। बस बढ़िया से क्रिस्पी करने थे मुझे। क्रिस्पी हो गए तो इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर एक प्लेट पर रख दीजिए। इसी तरीके से फ्राई कर लीजिए हमारे बाकी के मटन के पीसेस। मैंने छोटे-छोटे मटन के पीसेस इसके लिए रखे हैं क्योंकि एक एक बाइट में जब आते हैं तो मज़ा आता है। कल मैंने है ना मटन के शेज़वान हाक्का नूडल्स बनाए थे। उसमें मैंने थोड़े बड़े मीडियम साइज़ के रखे थे। तो उसमें थोड़ा मुझे तोड़-तोड़ के खाना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा आज थोड़े छोटे बनाकर देखती हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगे, कंफर्टेबल ये लग रहे कि खाने में एक एक बाइट में ये आ रहे थे तो मज़ा आ रहा था। लेकिन आप चाहें तो मीडियम पीस भी कर सकते हैं मटन के। चलिए, ये सारे जो फ्राई हो चुके हैं मटन के क्रिस्पी पीसेस, तो इसे साइड पर रख दीजिए। तेल पूरा निकाल लीजिए और वही तेल में से थोड़ा-सा तेल ऐड ऑन कर दीजिए हमारी पतीली के अंदर। अब जो अंडा बच गया था जिसमें से जर्दी ली थी, उसमें मैंने 1 अंडा और डाला है। थोड़ा नमक, काली मिर्च डाल दीजिए, बढ़िया-सा फेंट लीजिए और ये जो हमारा तेल है इसमें डालकर स्क्रैम्बल एग बना लीजिए। जब स्क्रैम्बल एग बन जाए तो इसे निकाल लीजिए एक प्लेट के अंदर। वैसे शेज़वान हाक्का नूडल्स मटन का शेज़वान हाक्का नूडल्स
मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप मेरे चैनल पर चले जाएँगे तो वहाँ मिल जाएगा, या फिर आप टाइप करेंगे ना मटन शेज़वान हाक्का नूडल्स बाय ज़ुलेखा's किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी वो वाली रेसिपी मिल जाएगी। चलिए मैंने सारा निकाल कर साइड पर रख दिया। फिर से अब तेल थोड़ा-सा डाल दीजिए, जिसमें से फ्राइंग किया था वही तेल डालिएगा। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 सूखी हुई लाल मिर्च डालकर इसे 1 मिनट तक बार-बार चलाते हुए लहसुन को तेल में फ्राई कर लीजिए। मुझे थोड़ा-सा कम लगा तेल, तो मैंने थोड़ा-सा ऊपर से और डाला है। जब फ्राई हो जाए लहसुन, तो यहाँ पर ना मैंने जो स्प्रिंग ऑनियंस की जो प्याज़ होती है, उसे मैंने बारीक काट कर रखा था, तकरीबन समझिए ना 6-7 होगी। अब अगर आपके पास वो ना हो प्याज़, तो आप नॉर्मल प्याज़ जो आती है मीडियम साइज़ की, वो एक बारीक छूंदा बारीक काट कर डाल सकते हैं, जो ऑमलेट टाइप 1 या डेढ़। चलिए मैंने ये 5-6 थी तो मैंने डाल दिए बारीक कटी हुई, उसी समय मैंने एक बार मिक्स कर लिया, तीनों टाइप की शिमला मिर्च मैं डाल देती हूँ बारीक कटी हुई। अब आधी-आधी थी डाल रही हूँ क्योंकि बड़ी-बड़ी थी, और इसको भी मिक्स कर लीजिए। इसी समय अब हम सॉसेस डाल देते हैं, तो चूल्हा मैं कर देती हूँ स्लो आँच। यहाँ पर डाल दीजिए तकरीबन 2 छोटे चाय के चम्मच विनेगर, 2 छोटे चाय के चम्मच सोया सॉस, मेरा डार्क वाला है, 1 छोटा चाय का चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटा चाय का चम्मच टमाटर सॉस और 3 टेबलस्पून शेज़वान चटनी या शेज़वान सॉस। थोड़ा बहुत नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। नमक अपने हिसाब से डालिएगा और थोड़ा-सा रेड फूड कलर डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। चूल्हा फास्ट आँच कर लीजिए और एक बार चला लीजिए। उसके साथ-साथ अभी जो साइड पर स्टॉक रखा है, मैं तो सारा डाल देती हूँ। अब आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप मत कीजिएगा, कोई दूसरी चीज़ में यूज़ कर लीजिएगा, या पूरी तरीके से जब आप मटन बॉयल कर रहे थे, उसी समय आप सुखा लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ी-सी सब्जियाँ साइड पर रखी क्योंकि कुछ देर तक ये फ्राई होंगे, यानी कि पानी सूखेगा, ये जो स्टॉक का, तो इसका फ्लेवर तो बढ़िया आएगा, लेकिन सब्जियाँ थोड़ी गल जाएगी, इसके लिए मैंने वो साइड पर निकाल के फ्रेश सब्जियाँ रखी है। अब बढ़िया-सा सूख जाए और तेल छूटने लगे, तो यहाँ पर मैं जो बॉयल करे हुए चावल है, ये सारे डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। थोड़े से डाले हैं, थोड़ा ये डाल दीजिए, अंडे थोड़े से ये हमारे मटन के पीसेस डाल दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मिक्स कीजिए। चूल्हा फास्ट या मीडियम पर रखिए, मैंने मीडियम पर रखा है। थोड़े-से स्प्रिंग ऑनियंस की पत्ती भी डाल दीजिए। फिर से जो बाकी के बचे हुए चावल हैं, वो मैं डाल देती हूँ। इसके साथ-साथ थोड़े से और ये जो अंडे वगैरह जो भी साइड पर रखा है, मटन के पीसेस वो भी डालकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर जेंटली हल्के हाथों से, लाइट हाथों से इन्हें मिक्स करते जाइए। बीच-बीच में आप चाहें तो वो जो स्प्रिंग ऑनियंस की पत्ती है, हरी प्याज की पत्ती, वो बारीक कटी हुई डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया-सा फ्लेवरफुल चावल बने, क्योंकि मैंने स्टॉक का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने कहा, आप स्टॉक नहीं डालना चाहते हैं, तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। 2-3 टेबलस्पून जितना ही पानी रखिएगा जब आप बॉयल करते हैं मटन को, पूरी तरीके से ड्राई आउट कर लीजिएगा। बस 2-3 टेबलस्पून जितना पानी बचे, तो उसके आप निकाल कर ये समय डाल दीजिएगा जब मैंने डाला था। मुझे शेज़वान चटनी थोड़ी कम लगी, तो मैंने 1 टेबलस्पून और डाला है, थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च को एडजस्ट किया है। ये टोटली आप ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं। बढ़िया-सा मैं फिर से मिक्स कर लेती हूँ, बढ़िया-सा 4-5 मिनट तक मिक्स कीजिए, सो दैट बढ़िया से मिक्स भी हो जाए और जो शेज़वान फ्लेवर है पूरा हमारे चावलों में आ जाए, और जो ठंडे हो गए होंगे चावल तो बढ़िया से गर्म भी हो जाएँ, तो चूल्हा मीडियम पर ही रखिएगा। अब ये आप देख सकते हैं 3-4 मिनट हो चुकी है, चूल्हे को मैं कर दूँगी बंद और यहाँ पर थोड़ी-सी स्प्रिंग ऑनियंस ऊपर से डाल दीजिए। इस रेसिपी में स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, बट आपको ऐसा है कि स्पाइस मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन लुक शेज़वान का चाहिए और हल्का-सा फ्लेवर चाहिए स्पाइस का, तो मैं आपको बताती हूँ उसके लिए क्या करना है। आप 3 टेबलस्पून शेज़वान चटनी डालिएगा और 1 या डेढ़ टेबलस्पून टमाटर सॉस डालिएगा, और बाकी के सॉसेस एज़ इट इज़ सारे जो डालकर फिर मिक्स कीजिएगा, तो उससे ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगेगा। बट मुझे प्रॉपर ऑथेंटिक शेज़वान फ्लेवर चाहिए था, तो मैंने वैसा नहीं किया है। अच्छा, इसका चूल्हा मैंने कर दिया बंद और वो जो साइड पर मैंने सब्जियाँ रखी थी, ये सारी डाल देती हूँ। जो पीसेज़ मैंने साइड पर रखे थे मटन के फ्राई करे हुए, वो भी डाल देती हूँ और बढ़िया-सा इसे क्रिस्पी-क्रिस्पी, क्रंची-क्रंची फ्लेवर आएगा तो मज़ा आएगा ना खाने का। थोड़ा-सा स्प्रिंग ऑनियंस डालिए और ये बन गया हमारा मटन शेज़वान फ्राइड राइस। बहुत ही लज़ीज़ बढ़िया बनता है, ज़रूर बनाइएगा।
इसी तरीके से मटन रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप मेरे चैनल पर ही चले जाइए, ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़ या कोई भी रेसिपी का नाम टाइप करेंगे, बाय ज़ुलेखास किचन यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी पर्टिकुलर वाली रेसिपी मिल जाएगी। मैंने सब्जियाँ साइड पर थोड़ी-सी रख दी थी जैसे आपने देखा, क्योंकि ऊपर से फिर बाद में डाली क्रंचीनेस के लिए। और जब मैंने पानी डाला था तो ज़्यादा पानी था, इसी के लिए ही मैंने वो जो सब्जियाँ थी साइड पर रख दी थी, क्योंकि जब पानी डाला हुआ है उसमें ज़्यादा सब्जियाँ गल जाएँगी तो आपको फ्लेवर आपको क्रंचीनेस का आएगा नहीं, इसी के लिए मैंने ऊपर से डाला है। आप भी वैसा कर सकते हैं, या फिर पानी जो है गोश्त में जब गलाते उसी समय आप ड्राई आउट कर लीजिएगा, 1-2 टेबलस्पून जितना ही रखिएगा। चलिए, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप बनाएँ और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, वहाँ आप मुझे टैग कीजिए या फिर पिक्चर भी भेज सकते हैं बनाने के बाद। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।